जय श्री कृष्ण मित्रों माघ मास की षटतिला एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से हजारों अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है और समस्त पापों का नाश होता है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2022 में षटतिला एकादशी का व्रत कब रहेगा और यह व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर माह में 2 एकादशी रहती है और हर एकादशी का अपना अलग ही महत्व होता है। तो माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी में भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। माघ मास में पड़ने वाली षटतिला एकादशी में तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे 6 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। मान्यता ऐसी है कि इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को कन्यादान और हजारों सालों की तपस्या और स्वर्ण दान के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति सहज हो जाती है। कहते हैं कि व्यक्ति जीवन के सारे सुख भोग करके आखिर में परम धाम की ओर जाता है। तो इस साल षटतिला एकादशी का व्रत दिनांक 28 जनवरी 2022 शुक्रवार के दिन रहेगा। षटतिला एकादशी के दिन तिल का 6 प्रकार से कैसे आप प्रयोग कर सकते हैं। तो माघ मास में आने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी में तिल का विशेष रूप से प्रयोग करने से व्यक्ति को महापुण्य फलों की प्राप्ति होती है और 6 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन पहले तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। दूसरा, तिल का उपटन शरीर में लगाना चाहिए। तीसरा प्रयोग है भगवान विष्णु जी को तिल अर्पित करना चाहिए। चौथा प्रयोग है तिल मिश्रित जल का सेवन करना चाहिए, यानी तिल मिलाकर के जल आपको पीना चाहिए। पांचवा, फलाहार के समय तिल का मिष्ठान यानी तिल की मिठाई बना करके उसका सेवन आपको करना चाहिए। और छठा प्रयोग है एकादशी के दिन तिल से हवन करना चाहिए या तिल का दान भी आप कर सकते हैं। तो षटतिला एकादशी के दिन व्रत न करने पर भी इन 6 तरीकों से तिल का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा करने से व्यक्ति को महापुण्य फलों की प्राप्ति होती है। 6 प्रकार के पापों से सहज मुक्ति मिल जाती है। तो षटतिला एकादशी व्रत के विशेष नियम इस प्रकार से है। एकादशी व्रत सदैव दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद आरंभ हो जाता है और द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया जाता है। व्रत का पारण भी शुभ मुहूर्त के अनुसार आपको करना चाहिए। तो दशमी के दिन भी सूर्यास्त से पहले बिना प्याज लहसुन का साधारण भोजन आपको लेना चाहिए। रात्रि में भगवान का मनन करते हुए सोना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन जमीन पर बिस्तर लगा करके आपको सोना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर के उसके बाद भगवान के समक्ष एकादशी के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर विधि विधान से पूजन अर्चन करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। कर्पूर से आरती उतारना चाहिए। इस दौरान पूजा आराधना करने के बाद षटतिला एकादशी की व्रत कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए। इससे इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। और इस दिन संभव हो तो दिन भर निराहार रहते हुए एक समय ही फलाहार ग्रहण करें। इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करें। इस दिन किसी के बारे में गलत विचारधारा नहीं रखें, झूठ नहीं बोले। एकादशी के दिन सिर्फ प्रभु का नाम ही स्मरण करें और एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर स्नान आदि करने के बाद भगवान का पूजन अर्चन करें। ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा वस्त्र आदि देवें। विशेष करके तिल का दान अवश्य देवें। इसके बाद इस व्रत का आप पारण करें तो आपको अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होगी। तो षटतिला एकादशी का महत्व इस प्रकार से है। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वीलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप आदि करते हैं, पराये धन की चोरी करते हैं तथा दूसरे की उन्नति देख करके ईर्ष्या भी करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता है। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य कर्म करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप बताने की कृपा करें। पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा, कल्याण होगा। इस भेद को इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व और इसका महत्व बताऊंगा।
तो उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण ही करना चाहिए। और पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिला करके उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार आहुति दे करके हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण आपको करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत को धारण करें। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए, भजन कीर्तन आदि करना चाहिए या प्रभु का नाम स्मरण करना चाहिए। इससे एकादशी के व्रत का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान श्री हरि का पूजन करके खिचड़ी का भोग अर्पित करें। तत्पश्चात पैठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य दे करके भगवान से इस प्रकार से स्तुति करना चाहिए कि हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को, मेरे अर्घ्य को ग्रहण करने की कृपा करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ यानी घड़ा ब्राह्मण को दान देना चाहिए तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ, काली गाय, तिल पात्र का दान देना बहुत ही उत्तम होता है। इसका अनंत गुना फल प्राप्त हो जाता है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ माने गए हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। इतना कह करके पुलस्त्य ऋषि आगे कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की प्राचीन व्रत कथा सुनाता हूँ, इसको एकाग्र चित्त से आप सुने तो इसका अनंत गुना फल अवश्य प्राप्त होता है। तो एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु जी से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्मा नारद जी को बताया था सो मैं तुमको बता रहा हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक एकाग्र चित्त से सुनो। कि प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल सा हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान स्त्री थी तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान कभी नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होना बहुत ही कठिन है। तब भगवान आगे कहते हैं, ऐसा सोच करके मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया, उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली कि महाराज किस लिए आप आए हैं? तब मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर के स्वर्ग लोक में आ गया। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग करके स्वर्ग लोक में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिल गया, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया था। उसके घर में कुछ अन्न धन आदि नहीं था। तो वह घबरा कर मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि किए हैं, आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सभी वस्तुओं से शून्य क्यों है, खाली क्यों है? इसका क्या कारण है, आप बताने की कृपा करें। तब इस पर मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां तुम्हारे घर पे आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि श्रद्धा पूर्वक सुनना, तब द्वार खोलना। मेरे वचन सुनकर के वह अपने घर में गई। जब देव स्त्रियां वहां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने आई हैं, तो षटतिला एकादशी का महात्म बताने की कृपा करें। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है न ही कोई आसुरी है, वरन वह पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कहे अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक किया। इसी के प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग करके षटतिला एकादशी का व्रत
और लोभ नहीं करके तिल आदि का दान इस दिन अवश्य करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के दुख कष्ट दूर होकर के मोक्ष फल की प्राप्ति होती है और स्वर्ग में भी उसे स्थान मिलता है। भगवान श्री हरि की विशेष कृपा दृष्टि उसे मिलती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।